लखनऊ के एक बड़े परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। वर्मा परिवार की बड़ी बेटी सुमन की शादी शर्मा परिवार के बड़े बेटे राजीव से होने वाली थी। घर में ढोलक की थाप, मेहंदी की खुशबू और हंसने की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। सुमन की छोटी बहन नैना और राजीव का छोटा भाई अर्जुन हर रस्म में सबसे आगे रहते। कभी मजाक, कभी शरारत, कभी छोटी छोटी नोक झोंक। नैना एक मासूम और जिंदा दिल लड़की थी। अर्जुन हल्का फुल्का, दिल का साफ और थोड़ा शैतान। पहले तो दोनों बस मजाक में ही एक दूसरे को चिढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें दिल तक पहुंचने लगी। मेहंदी की रात अर्जुन ने चुपके से नैना के हाथ पर अपना नाम लिख दिया। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, अगर पकड़े गए तो? अर्जुन हंसकर बोला, तो कह देंगे, रिश्ता तो पहले से ही अपना है। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। सुमन और राजीव अपनी नई जिंदगी में खुश थे। परिवार एक हो गया था। हर त्योहार साथ मनाया जाता, हर छोटी बात पर सब एक दूसरे का हाथ थाम लेते। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक सुमन की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, पर सुमन इस दुनिया को अलविदा कह गई। घर की हंसी पल भर में खामोशी में बदल गई। राजीव टूट गया। उनका छोटा बेटा अंश माँ के बिना उदास रहता। नैना अपने मायके में भी बेचैन थी। उसे अपनी बहन की याद के साथ अंश की मासूम आंखें सताती थी। वह रोज उससे मिलने जाती, उसका ख्याल रखती, कहानियां सुनाती। धीरे धीरे अंश के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। परिवार वालों ने सोचा, अगर नैना और राजीव की शादी हो जाए तो अंश को माँ मिल जाएगी और दोनों परिवार फिर से जुड़ जाएंगे। यह बात सुनकर नैना का दिल हिल गया। उसने कभी राजीव को उस नजर से नहीं देखा था। उसका दिल तो अर्जुन के लिए धड़कता था। अर्जुन को जब पता चला, उसने चुपचाप सब सुना। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उसने सोचा, अगर नैना की खुशी इसमें है तो मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगा। एक रात नैना ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं हाँ कह दूं तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैं दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, चाहे मेरे साथ या बिना मेरे। यह सुनते ही नैना रो पी। उसने कहा, खुशी सिर्फ घर निभाने में नहीं, दिल की सुनने में भी होती है। अगले दिन सबके सामने नैना ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह अंश से बहुत प्यार करती है, लेकिन शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक जीवन भर का रिश्ता होता है। राजीव ने भी समझा और कहा, सुमन की याद को जिंदा रखने के लिए किसी और की जिंदगी कुर्बान करना सही नहीं। आखिरकार परिवार ने अर्जुन और नैना के प्यार को अपना लिया। कुछ सालों बाद राजीव को भी एक ऐसी साथी मिली जो अंश को माँ का प्यार दे सके। शादी के दिन जब अर्जुन ने नैना का हाथ थामा तो पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो गम के नहीं, सुकून और खुशी के थे। कहानी का सबक सरल था, रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ फर्ज में नहीं, समझ और सच्चे प्यार में होती है। कभी कभी जिंदगी, कभी खुशी, कभी गम जरूर देती है, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर गम भी धीरे धीरे खुशी में बदल जाता है।